फसल की कटाई के बाद बहुत सारे अवशेष खेत में रह जाते हैं, जिसका सड़ना बहुत जरूरी है ताकि अगली फसल को बोने में, उसकी बुआई करने में हमें आसानी हो और फसल के सड़ने से जो पोषक तत्व मिलते हैं, वो अगली फसल को मिल सकें। अगर फसल के अवशेष सड़ते नहीं हैं, तो खेत की तैयारी करने में, जुताई करने में, हैरो करने में, बुआई करने में और अगली फसल के जमने में काफी परेशानी आती है। और अगर ये अवशेष पूरी तरह ना सड़ पाए, तो अगली फसल की जो शुरुआत की ग्रोथ होती है, अवस्था होती है, पीली पड़ने लगती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। तो एक फसल के बाद अगर हमें दूसरी फसल बोनी है, तो पहली फसल के अवशेषों को सड़ाना, जल्दी सड़ाना जरूरी है। और ये सड़ाने का काम जो है यूरिया करता है। तो हम फसल अवशेषों को जल्दी सड़ाने के लिए सामान्यतः यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो ये यूरिया का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, जो फसल अवशेष हैं, चाहे वो तना है, पत्ती है, जड़ है, कुछ भी है, वो उसके अंदर कार्बन है और बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो उस पौधे ने मिट्टी से लिए होंगे। जब ये मिट्टी के अंदर जाते हैं या काटते हैं या पड़े रहते हैं, तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है, चाहे फंगस है, बैक्टीरिया है, एक्टोमाइसिटीज है, जो भी सूक्ष्म जीव है, वो इन फसल अवशेषों के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, इसे खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इनका भोजन होता है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो इन जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं, फसल अवशेष हैं, इसका डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बन होता है, उससे अपना भोजन लेते हैं और उस पौधे के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, जो भी है, उसको भी अपनी वृद्धि के लिए लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि किसी फसल का जल्दी तब सड़ेगी, सड़ने का यहां मतलब डिकम्पोजिशन है, जब उस भूमि के अंदर अच्छे खासे सूक्ष्म जीव हो, नंबर एक। नंबर दो, उस सूक्ष्म जीवों को काम करने के लिए जो नमी है, मिट्टी की नमी अच्छी होनी चाहिए और तापमान भी अच्छा होना चाहिए और वायु ऑक्सीजन हो। तो ये सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से काम करते हैं और सड़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उस मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, खास तौर से नाइट्रोजन, जो कि उन सूक्ष्म जीवों की पूर्ति कर सके नाइट्रोजन की आवश्यकता की। लेकिन सामान्यतः यह होता है, हमारे खेतों में नाइट्रोजन इतनी मात्रा में नहीं होती है और जो फसल अवशेष जाते हैं उसके अंदर कार्बन तो होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं हो पाता। इस कारण से सूक्ष्म जीव धीरे धीरे काम करते हैं। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, स्लो होता है। ऐसी स्थिति में जब फसल अवशेष जमीन के अंदर है और सूक्ष्म जीव को नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उस पौधे के अंदर उतनी नाइट्रोजन नहीं है। मान लीजिए हम गेहूं का हम देख लें, गेहूं के जो फसल अवशेष होते हैं उनके अंदर कार्बन ज्यादा होता है, नाइट्रोजन कम रहता है। इसी तरह से धान का है, मक्के का है, कपास का है, सरसों का है, जितने भी हम अगर देखें दलहनी फसलों को छोड़ के, मूंग, उड़द, अगर हम देखें चना, मसूर, जो दलहनी फसलें हैं, उनके फसल अवशेष के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी सड़ जाते हैं। अगर हम अनाज वाली फसलें देखें और तिलहनी फसलें देखें, तो इन फसल अवशेषों के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अब सूक्ष्म जीव को क्या चाहिए, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, तभी वो अपना काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यूरिया डाल देते हैं, तो यूरिया मिलने से क्या होगा, उनको नाइट्रोजन मिल जाएगी सूक्ष्म जीवों को और वो अपना काम तेज कर देंगे। लेकिन यहां केवल यूरिया नहीं डालना है, जैसे मैंने बताया, सूक्ष्म जीवों के लिए नमी भी बहुत जरूरी है, वायु भी जरूरी है और तापमान भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर फसल अवशेष हैं और हम उसमें एक हैरो चला के मिट्टी में मिला दें और यूरिया डाल के पानी लगा दें उसके अंदर, तो देखिए यूरिया से उसे नाइट्रोजन मिल जाएगी और जमीन में जब हम मिट्टी में मिलाएंगे हैरो से, तो मिट्टी के संपर्क में जब फसल अवशेष आएंगे, तो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जब मिट्टी के सूक्ष्म जीव, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, वो फसल अवशेष में आएगा, तभी उसका डिकम्पोजिशन होगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये हमारे फसल अवशेष हैं और सूक्ष्म जीव तो हमारे मिट्टी में है। अगर ये फसल अवशेष हमने यहां से कटाई कर ली फसल के, इतने रह गए हैं 10-15 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे अपने आप नहीं सड़ेंगे। अगर मान लीजिए इसको हम मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, इन फसल अवशेषों को हैरो करके, तो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो अगर फसल अवशेषों को सड़ाना है, तो पहले उसको मिट्टी के संपर्क में होना बहुत जरूरी है। मिट्टी के संपर्क में तभी आएगा, या तो आप रोटावेटर चला दीजिए या उसमें हैरो चला दीजिए, ताकि वो मिट्टी के संपर्क में आ जाए। अब मिट्टी के संपर्क में जो सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आएंगे, तो अब इसे क्या चाहिए, नमी चाहिए। बिना नमी के काम नहीं करेंगे। तो आप क्या कर दीजिए, इसमें सिंचाई कर दीजिए। तो पहले आपने क्या करी, जुताई करके मिला दिया, फिर आपने क्या किया, सिंचाई की, नमी आई, फिर इसमें आप यूरिया अगर मिला देते हैं, यूरिया अगर आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर मिला देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के भी डाल देंगे तो भी कोई वो नहीं है। तो ये यूरिया मिलने से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल दीजिए, 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डाल दें, 25 किलोग्राम प्रति एकड़ भी डाल दें, तो वो जो यूरिया है इसको बहुत जल्दी सड़ा देगी। अब ये यूरिया की मात्रा निर्भर करती है हमारा फसल अवशेष कितना हार्डी है, मतलब कितना ठोस हो रहा है। अगर मुलायम है तो जल्दी कम मात्रा चाहिए, अगर ज्यादा है, जैसे
कपास वगैरह का है तो सड़ाने के लिए बहुत चाहिए होता है, धान को सड़ाने के लिए तो बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो आप यूरिया लगा दीजिए, 20-25 किलोग्राम यूरिया अगर आप प्रति एकड़ लगा देते हैं तो ये जल्दी सड़ जाएगा। तो ये यूरिया के अंदर चूंकि नाइट्रोजन होती है और ये नाइट्रोजन भी सूक्ष्म जीवों को चाहिए और सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी तेज हो जाती है। इससे जब कभी आपको फसल अवशेष सड़ाना हो तो आप इस तरह की प्रक्रिया अपना सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसके लिए जो अच्छा तापमान होता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो ये तापमान अगर इसे मिल जाए, सिंचाई नमी मिल जाए, तापमान मिल जाए, जुताई हो जाए, यूरिया पड़ जाए तो बहुत जल्दी सड़ जाएगा, 10-15 दिन में सब सड़ जाएगा। अब ये तापमान कब होता है? मई जून में होता है। तो अगर ये तापमान है जो तो जल्दी सड़ेगा। अब माने जाड़े के दिन आ गए हैं, अक्टूबर नवंबर है, तो सड़ने में समय लेता है। तो अगर फसल अवशेष को सड़ाना है तो ये ज्यादा समय लेगा। दूसरा हम क्या करें, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा दें इसके अंदर, थोड़ा सा हम गोबर की खाद डाल दें या ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजर आता है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने में। लेकिन यहां जो मैं बात कर रहा हूं कि वो यूरिया क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, उसका मैं आज ये साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं। तो यूरिया तो देता है सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन मिलते ही उनकी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है और बढ़ते ही क्या होता है, इस रेजिड्यू को खाना शुरू कर देते हैं, खाते हैं मतलब उसको सड़ा रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर दे रहे हैं। लेकिन यूरिया के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिंचाई होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, दूसरा उसका अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने फसल काट दी, ऊपर से 5-10 सेंटीमीटर खड़ी हमने यूरिया मार दिया सड़ जाएगा, नहीं सड़ेगा। उसमें घास की समस्या बढ़ सकती है क्योंकि फसल खड़ी है और आपने यूरिया डाल दी तो यूरिया तो यहां ऊपर रहेगी, तो यहां जो घास है वो घास ले लेगी, वो घास की समस्या बढ़ सकती है। तो ये जो फसल अवशेष है उसको मिट्टी के बहुत अच्छे संपर्क में होना चाहिए क्योंकि मिट्टी के अंदर ही सूक्ष्म जीव है, उसी के अंदर जीवाणु है, उसी के अंदर फंगस है जो अपना काम करते हैं। इसलिए आपको अगर यूरिया का प्रयोग करना है तो पहले जुताई कर दीजिए, सिंचाई कर दीजिए, यूरिया डाल दीजिए तो वो जल्द सड़ना शुरू हो जाएगा। तो यूरिया जल्दी इसलिए सड़ा देता है क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है सूक्ष्म जीव ले लेते हैं, बैक्टीरिया ले लेती हैं, फंगस ले लेती हैं, उससे उनकी संख्या बढ़ती है और ऑर्गेनिक जो ये क्रॉप रेजिड्यू के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उनका फूड है और उसको सड़ाने का काम करती है। यही कारण होता है कि अगर हम किसी फसल अवशेष को जल्दी सड़ाना है तो जुताई करके, यूरिया डाल के सिंचाई कर दीजिए तो जल्दी सड़ता है। तो ये मैंने आज आपको बताया इसका वैज्ञानिक कारण कि यूरिया डालने से फसल अवशेष जल्दी क्यों सड़ जाते हैं। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, उसके लेक्चर्स को देखिए, वो चर्चा सुनिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।